हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूआरजीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस के वर्ष 2018 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। और हमने वो क्वेश्चन लिए हैं ओनली जीके के और हिंदी के क्वेश्चन जो वर्ष 2018 में पूछे गए हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। यूक्रेनी कंपनी उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है झांसी। जो यूक्रेनी कंपनी है वो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती जिलों में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती जिलों में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा किन नदियों से मिलती है? तो इसका राइट आंसर है यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से गलत जोड़ी बताई। तो इसका राइट आंसर है सीतामढ़ी उद्योग, जो आगरा में स्थित है। मतलब आगरा में स्थित नहीं है, ये स्थित है बिहार में। और देखेंगे चीनी मिट्टी के पोर्ट खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। टेर्च उद्योग जो लखनऊ में स्थित है। औद्योगिक उद्योग गोरखपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस नगर में उर्वरक कारखाना स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उर्वरक कारखाना स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है नरसिंह मेहता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर का कौन सा भाग ओरियोटोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है हड्डियां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो इसका राइट आंसर है अजात शत्रु के द्वारा मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। योगक्षेम वाम्यम किसका आदर्श वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ये इसका राइट आंसर है और ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? तो इसका राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारत तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही मेहनत करें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत रॉय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरिवंश रॉय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मधुशाला के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंडिया गेट को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो इसका राइट आंसर है बाईचुंग भूटिया। और बाईचुंग भूटिया स्टेडियम की बात करेंगे तो दोस्तों ये सिक्किम राज्य में
स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर है टिम्स बर्नर्स ली। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बिटूर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख किसने किया? तो इसका राइट आंसर है चंद बरदाई ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ। तो जो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के झांसी में। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मथुरा कला विद्यालय डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो इसका राइट आंसर है कुषाण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गुप्त काल को टेराकोटा पक्की मट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया। तो वाराणसी के जो विश्वनाथ मंदिर है उनका जो निर्माण है वो रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण कब पद में सर्जित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1975 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डैश ने कराया था। तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सोरा लोक नृत्य का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया। तो जो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण था वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राज्य का दस्तावेज है। तो इसका राइट आंसर है ड्रैड, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कोशिका को कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं आता? तो इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस जाति स्पीशीज में ब्रह्म निषेचन होता है? तो इसका राइट आंसर है मेंढक में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानवों में आवाज डैश द्वारा उत्पादित होती है। तो इसका राइट आंसर है कंठ लेरिंग्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? राइट आंसर है काली मिट्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा जानवर भारत में स्तनिक प्रजाति वो जानवर एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है गाय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो इसका राइट आंसर है एंथ्रेसाइट का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो इसका राइट आंसर है चिक्का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है बालकृष्ण दोषी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अप्रैल 2018 में
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर है गंगा हरितिमा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिका होलोकॉस्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? तो इसका राइट आंसर है आंग सान सू की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल 2018 में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर है पूनम यादव ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष को 7 अप्रैल को मनाया जाता है और WHO की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवार की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? तो इसका राइट आंसर है फिलीपींस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन हमारे दोस्तों हिंदी के आ जाते हैं। अब निम्न में से कौन से शब्द ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है वृष्टि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स का उच्चारण स्थान है, तो जो स का उच्चारण स्थान है वो तालु से होता है, तालु से बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं होता? तो मात्रा में र व्यंजन नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संज्ञा का भेद नहीं होता, तो संज्ञा का जो भेद है वो निजवाचक संज्ञा नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर है वचन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रत्येक कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद के कारक है, तो इसका राइट आंसर है कर्म कारक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्या आप भी घर जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है, तो इसका राइट आंसर है सर्वनाम। ऐसे क्वेश्चन आपको जो हाल ही में परीक्षा होगी यूपी पुलिस की, उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है, तो इसका राइट आंसर है विशेषण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए, राइट आंसर है इसका कपूर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर है सर्वज्ञ। ये लोकाक्तिया का एक क्वेश्चन है। उत्थान शब्द का विलोम होता है, तो इसका राइट आंसर है पतन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देवता शब्द का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो सुधाकर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सही अर्थ वाला शब्द निगम नहीं है, तो इसका राइट आंसर है अली अली इक्वल मोरमुखी, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पथ शब्द का अर्थ नहीं होता, राइट आंसर है इसका लेख। सदैव शब्द में संधि है, तो सदैव शब्द में जो संधि होगी वो वृद्धि संधि होगी, और संधि आपको पता है 3 प्रकार की होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो प्रति में उपसर्ग होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कहाँ लगा है? तो इसका राइट आंसर है इक में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है, तो इसका राइट आंसर है ईद का चांद होना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, लोकातीत का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है कहीं ठोर ठिकाना ना होना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। इसका राइट आंसर है कृष्णा जी ने के अनोखे नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सद्भावना शब्द में समास है। राइट आंसर है इसका कर्मधारय समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है। राइट आंसर है इसका उपमा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर है चौपाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है शीला से खाया नहीं जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो इसका राइट आंसर है उद्धरण चिन्ह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। राइट आंसर है इसका काम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उर्वशी के रचनाकार हैं। तो उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो इसका राइट आंसर है यामाकृति के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर है इसके कितने नवों में कितनी बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एक। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा ट्रेन चलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो इसका राइट आंसर है कैम्ब्रिज एनालिटिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में डैश में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासन के काल से शुरू की गई। राइट आंसर है इसका लॉर्ड वेलेजली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संध्या समाप्त हो गई। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिक्षक को सौंप दिया गया। तो इसका राइट आंसर है वीरबंदा बहादुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया है। तो इसका राइट आंसर है जो पाकिस्तान का सबसे पहले नाम चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को विराम में छोड़ दिया। तो इसका राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये डेट भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य में होता है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र राज्य में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर है इसका वुलर झील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। राइट आंसर है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शिक्षा का अधिकार RTI राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो राइट आंसर इसका वर्ष 2009 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महाराजा सवाई जयसिंह ने जयसिंह द्वितीय ने में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी।
राइट आंसर है इसका उज्जैन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। राइट आंसर है इसका खसरा और रूबल के विरुद्ध में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो राइट आंसर है इसका इलाहाबाद। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो राइट आंसर है इसका जूनागढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर है महावीराचार्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो इसका राइट आंसर है वीरप्पा मोइली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और डैश के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की। राइट आंसर है इसका इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है माउंट कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है प्लांट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो मनुष्य में पित्त का जो उत्पादन है वो पित्ताशय में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत में कब स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1993 को, और मानवाधिकार जो दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न रोगों में से कौन सा रोग फंगस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है दाद। और भी देखेंगे हम फंगस से होने वाले रोग, जिसे बोलते हैं गंजापन, दमा, दाद, खाज और एथलीट फ्रूट। ये सभी फंगस के द्वारा होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, वाटर में, और वर्षा ऊर्जा में घुलनशील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया, तो इसका राइट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद में, और इन्हीं की याद में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है कन्नौज, जिसे हम इत्र की नगरी से भी जाना जाता है और इसे हम खुशबू के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है भूटान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2017 में काजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर है साहित्य के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर है शेरी रहमान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मोस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्र। दोस्तों ये हमारे 2018 जून को 2018 में सेकंड शिफ्ट के हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे देखेंगे दोस्तों। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? राइट आंसर है इसका प्राण। ने किस कारक का चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर है कर्ता का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में सर्वनाम है तो आप में सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से विशेषण है तो बुढ़ापे में विशेषण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया है तो इसका राइट आंसर है सुनना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लड़कों ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है तो इसका राइट आंसर है पूर्ण वर्तमान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में तद्भव शब्द है तो अचरज में तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शीत का विलोम होगा तो शीत का जो विलोम होता है वो उष्ण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कर का अर्थ नहीं होता तो कर का किरण अर्थ नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो सबसे पुराना है के लिए एक शब्द होगा तो दुर्लभ इसके लिए एक शब्द होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युगम है तो इसका राइट आंसर है वायु अग्नि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पराजय में उपसर्ग है पैरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिटविट में प्रत्यय है तो इसका राइट आंसर है अवत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद होगा वो महाप्लस उत्सव होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं घर गया था तो इसका राइट आंसर वाक्य में कलंकार का अंश है तो इसका राइट आंसर है मैंने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देश में समास है तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक पढ़ा जाता है में कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है कृतज्ञ वाक्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में अव्यय है और में अव्यय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है तो इसका राइट आंसर रहेगा ये इसका चिन्ह है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं और ऐसे ही विराम चिन्ह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। दूध का दूड़ा होने के मुहावरे का अर्थ है असंगत होना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है शक्ति आर्यक आदमी अपने काम बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीर रस का प्रतिष्ठि भाव है तो इसका राइट आंसर है उत्साह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका राइट आंसर है 13। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है यमक। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो इसका राइट आंसर है कै। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर है रचना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें जिससे हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके।
दोस्तों आज हमने 2018 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कराए थे। आपको एक अनुमान लग चुका होगा कि हिंदी के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।